एक ज़माना था जब सफ़र पैदल और घोड़ों पे या बैलगाड़ियों वगैरह पे किया जाता था और एक मकाम से दूसरे तक पहुंचने में कई दिन लग जाते थे। उसके बाद फिर रेल आई और इस सफ़र के दौरानिए में खातिर ख्वाह कमी हुई। उसके बाद जो जो दुनिया तरक्की करती गई, रेल तरक्की करती गई, इस सफ़र के दौरानिए में मज़ीद कमी आती गई। दुनिया में कई मकामों पर रेल जो है वो 300 या 400 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से भी चलती है। पाकिस्तान में रेल का निज़ाम अब भी इन्हीं 100 साल पुरानी पटड़ियों पर चल रहा है। एक छोटा सा टुकड़ा मर्दान टू चारसदा पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के बाद बना, और एक टुकड़ा है वो कश्मोर लाइन है जो डीजी खान को और आगे जैकोबाद को कनेक्ट करती है। ये हमने पाकिस्तान ने बनाया। उसके अलावा वी हैव नॉट डन मच। आप ये कह सकते हैं कि ट्रैक हमने मेंटेन किया है जो हमें अंग्रेज़ देके गया था। उसको सेफ्टी के लिहाज से चलते रहे, लेकिन उसकी ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ा सके हम। कहीं पे 110 है, कहीं 65 भी है। ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे परमानेंटली ट्रेन 15 किलोमीटर पे भी आ जाती है। रेल के नीचे स्लीपर हैं, बैलेस्ट है, उसके नीचे जो बैंक बना हुआ है अर्थवर्क जैसे रोड का होता है, वो बहुत पुराना है। स्पीड उस वक्त 40-50 माइल थी, किलोमीटर में इतनी थोड़ी बन जाएगी, 60 बन जाएगी। अब हम 105 पे चला रहे हैं गाड़ी इस वक्त, 95 भी है, 105 भी है। इस स्पीड के लिए वो डिज़ाइन भी नहीं था। इस वक्त जो वर्स्ट ट्रैक है हमारा वो है सखर डिवीजन का ट्रैक है। वो आप समझ लें कि टड्डो आदम से लेकर आगे नवाबशाह है, आगे रोड़ी है, आगे खानपुर है। इस एरिया में जो ट्रैक है उसकी हालत खासी ही ख़राब है और वो ज़्यादा देर चलने के काबिल नहीं है अनटिल अनलेस कि हम उसको टोटली रिप्लेस ना करें। जो ट्रैक्स बिटवीन रावलपिंडी एंड लाला मूसा एंड रावलपिंडी पेशावर, ये मेन लाइन तो है, लेकिन ये कंडीशन कोई अच्छी नहीं है, पैथेटिक है। लाहौर के मरकजी रेलवे स्टेशन का ये पुल कई दिहाइयों पुराना है। यहाँ के मुकामी लोग कहते हैं ये अंग्रेज़ के दौर का बना है, यानी तकसीम से भी पहले का ये पुल बना है। रेलवेज़ इस पुल की वजह से परेशान नहीं है, वो उन पुलों की वजह से परेशान है जो इन रेलवे ट्रैक्स के रास्ते में आते हैं। ये पुल दरियाओं पर, नदी नालों पर कायम है और कई दिहाइयों से कायम है, बहुत पुराने हो चुके हैं। उन पर से रेल को गुजारना अब मुश्किल होता जा रहा है। पुलों की तामीर के साथ साथ जो पटड़ी है वो कई मकामात पर बल भी खाती है। जब ये प्रोजेक्ट अब एक्निक ने अप्रूव किया है तो हम इसे एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट के तौर पर देख रहे हैं रीजन के ऊपर। ये 1872 किलोमीटर लंबी लाइन है कि जो कराची से लेकर पेशावर तक कनेक्ट करती है पूरे पाकिस्तान को। इसके दरमियान में सारे बड़े स्टेशंस, ये सब बड़े शहर इसे लगते हैं। हम इसकी ट्रैक ज्योमेट्री सारी चेंज करेंगे। ऑलमोस्ट ऑल ब्रिजेस वो हम रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। जो एम्बैंकमेंट बना हुआ है, अर्थवर्क हुआ है, उसमें उस वक्त वो इंग्रेडिएंट डाले ही नहीं गए क्योंकि उस वक्त वो था नहीं। उसको हम निकालेंगे, मट्टी को, सारी मट्टी को रिप्लेस करेंगे। ऑब्वियसली उसकी रेल्स हैं, स्लीपर्स हैं, वो सारी चेंज हो जाएंगी और ये थ्रू आउट वेल्ड होगा। अभी आप जो गाड़ी चलती है तो आपको एक शोर, ठक ठक का शोर आता है, तो होपफुली इस ML1 के बाद वो साउंडलेस हो जाएगा। अराउंड 665 लेवल क्रॉसिंग है, तो तमाम के तमाम लेवल क्रॉसिंग को हम प्राइमरीली अंडर पासिस में कन्वर्ट कर देंगे। फिर फेंसिंग आएगी इसमें। ट्रेनें हैं कि जो चल सकती हैं कराची से, लाइन कैपेसिटी जिसे हम कह रहे हैं, वो बढ़कर 171 तक चली जाएगी। इस वक्त जो स्पीड है वो कुछ तो सेक्शंस पे काफ़ी कम स्पीड हमें रखनी पड़ती है ट्रेन की, तो वो 65 से लेकर 105 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो ये बढ़कर 160 तक मैक्सिमम, 120 से 160 तक इसकी रेंज हो जाएगी। इसके बाद ये होगा कि कराची से लाहौर गाड़ी, अगर मैं नॉन स्टॉप की बात करूँ, अज्यूमिंग कि नॉन स्टॉप आ रही है, कंफर्टेबली 10 घंटे में आ सकती है। लाहौर पिंडी मोस्ट एरिया है बड़ा, ट्रैवलिंग लोग करते हैं मोटरवे पे 4.5 घंटे में। हम टारगेट कर रहे हैं 2.5-3 घंटे को। जिस तरह कराची हैदराबाद है, बहुत ज़्यादा पैसेंजर ट्रैफिक है हमारी, वो लोग आना चाहते हैं, वो अगर हम उनको 1.5 घंटे में ले जाएं, रोड पे कौन जाएगा फिर? पाकिस्तान के ज़्यादातर रेलवे स्टेशन में दाखिल हों तो एहसास होता है कि आप तकरीबन 15 से 20 साल पीछे चले गए हैं। और ऐसे स्टेशन में सबसे बड़ी कोफ्त जो आपको जिसका सामना करना पड़ सकता है वो इंतज़ार की कोफ्त है, यानी ट्रेन किस टाइम आएगी भी या नहीं आएगी। और आप खुशकिस्मत हो गए अगर आपकी ट्रेन वक्त पर स्टेशन से निकल पड़े।
और यहाँ पर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स निज़ाम भी मौजूद नहीं है, कोई ऐसा बोर्ड नहीं है जिस पर ये मालूमात आ रही हों कि कौन सी ट्रेन ताख़ीर से आ रही है और ताख़ीर क्यों हो रही है। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में रेलवेज़ का जो निज़ाम है वो मवासलात के लिए अब भी टेलीफोन के फरसुदा निज़ाम को यूज़ करता है। हम माइक्रोवेव पे बेस करते थे, माइक्रोवेव के टावर ख़राब हो गए, अब हम इसको बस ऐसे ही चला रहे हैं। हमारी एक वायर होती थी स्टेशन के साथ साथ, पूरे ट्रैक के साथ साथ, वो भी टूट गई। अब कम्युनिकेशन का फुकदान है हमारे यहाँ। इसमें हम थ्रू आउट ऑप्टिकल फाइबर ले करेंगे राइट फ्राम कराची टू पेशावर। उसके ज़रिए लाइव स्ट्रीमिंग भी, गाड़ी किसी स्टेशन से हमने बात करनी है, उससे लाइव बात करनी है, वो बात हो सकेगी, ड्राइवर से बात हो सकेगी। और एक सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम जो इस वक्त नहीं है हमारा यहाँ, वो लाहौर में डेवलप हो जाएगा। वहाँ से वो लाइव उसको पता चलेगा कि गाड़ी इस वक्त कहाँ पे है। इसके साथ साथ जो और चीज़ें बदलेंगी उनमें एक बुनियादी चीज़ ये है कि जो रेलवे स्टेशंस हैं ट्रेन के रूट के ऊपर, वो कारोबार का मरकज़ बन जाएंगे। इस वक्त हम 4 या 5% उठाते हैं फ्रेट जो कराची से मूव होता है अप कंट्री, बहुत नॉमिनल शेयर है। इस प्रोजेक्ट में जो हमारा टारगेट है, हम 4 से 20% पे चले जाएंगे। अगर हम कराची से पेशावर तक प्रॉपर ट्रैक पे आ गए हैं, अच्छी गाड़ी चल रही है, तो पेशावर से आगे लिंकेज, तो फिर ट्रेन पूरी चली जाएगी आगे। एक तो ये लिंकेज हमारा अफगानिस्तान का है, अफगानिस्तान आगे जो स्टेट्स हैं, रशियन स्टेट है, उससे लिंक हो रहा है। दूसरा, हम जो लॉन्ग टर्म में सोचा हुआ है हमने, हवेलियाँ तक हमारा ट्रैक है इस वक्त, टैक्सला से हवेलियाँ, हवेलियाँ से खुंजराब। इस प्रोजेक्ट में हम एक ड्राई पोर्ट स्टैब्लिश कर रहे हैं छोटा हवेलियाँ के ऊपर। जो भी वहाँ से कंटेनर आएगा वो हम हवेलियाँ पे उसको अनलोड करेंगे और वहाँ से ट्रेन के ज़रिए कराची ले जाएंगे। अगर वो लिंक हो गया तो फिर हम डायरेक्ट ट्रेन से लिंक हो जाएंगे चाइना के साथ। ML1 प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो ट्रेन का निज़ाम चल रहा होगा उसको बाकी निज़ाम से मुख्तलिफ रखा जाएगा, ताकि ये जांचा जा सके कि इसकी कारकर्दगी बाकी के निज़ाम के मुकाबले में कैसी है और इससे रेलवेज़ को कितना फ़ायदा हो रहा है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर अपना रखना चाहते हैं, मेंटेन इसको खुद करना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की हद तक। जो ही ML1 बनती है हम ऑफ़र कर देंगे प्राइवेट पार्टीज़ को। पार्टी अपने लोकोमोटिव चलाएगी, अपनी वैगन चलाएंगी, वो खुद चलाएंगे। कंट्री को तो नो डाउट फ़ायदा होगा, लेकिन हम उनसे सिर्फ अपने ट्रैक पे चलने का किराया लेंगे।